Good morning, student. How are you all? I hope you all are doing very well in your home. प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया था सॉल्व करने के लिए। एंड बेटा बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, मुझे बताओ कि किन किन बच्चों ने सॉल्व किया उस न्यूमेरिकल को। देखिए, आप सॉल्व कर रहे, अगर आपने ऑनेस्टली किया है ना, ऑनेस्टली किया है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व, तो बेटा बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने ट्राई किया नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर। और जो बच्चे जिनने ट्राई भी नहीं किया, तो बेटा इट्स वेरी बैड। एक बात आप मेरी ध्यान रखिए, सिंसियरिटी ऑलवेज काउंट, ये हमेशा काउंट होती है। और इसी के जो है धीरे धीरे आपको यही चीज़ें जो है आगे ले जाती हैं बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो मैंने होमवर्क मैं आपको देता हूँ, होमवर्क वो आप किया करो, दैट इज़ गुड फॉर यू। ठीक है, तभी हम लोग सीखेंगे मिलकर, और तभी जो है बेटा हम जो आपका जो पोर्शन है ये स्ट्रांग होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा गोगी क्या हो गया है बेटा, बड़ा हो गया है, और वो 4 साल का हो गया है। आपको पता है ना, 4 साल का हो गया है। और आपको ये भी पता होगा कि गोगी ने कार खरीदी थी, और उसका मास कितना ना कार का 100 kg, क्योंकि छोटा है ना गोगी, तो कार भी छोटी है। तो प्यारे बच्चे, वो कार को ले जा रहा था और अचानक से बीच में कोई ऑब्स्टिकल आया, उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से और फाइनली जो है उस ब्रेक लगाने के बाद उसकी कार कितना डिस्टेंस के बाद रुक गई, आपको ये निकालना था। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप सब लोगों के पास लिखा हुआ है बेटा, तो अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे देखो कैसे होगा, ठीक है। तो अब देखो जरा, मैं क्वेश्चन बेटा इसमें लिखा हुआ मेरे पास। सबसे पहले जो है मैं निकालूंगा बेटा वहां पर। अच्छा, उसमें एक चेंज कर रहे हैं ना प्यारे बच्चों आप लोग, कि जो फोर्स का वैल्यू दे रखा है ना वो है -500 न्यूटन, क्योंकि वो एक मतलब नेगेटिव फोर्स है। क्योंकि वो क्या कर रहा है एक्चुअली, फोर्स जो है वो एक्सीलरेशन जो है उस फोर्स को बिल्कुल, फोर्स के कारण जो है कार स्टॉप हो जा रही है प्यारे बच्चों। तो वो फोर्स की वैल्यू जो है -500 है, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग प्यारे बच्चों। फोर्स का वैल्यू है -500 न्यूटन, क्योंकि ये वो फोर्स है जो कार को स्टॉप करवा रहा है। कार का मास है बेटा 100 इंटू एक्सेलरेशन ए, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू यहाँ आ जाएगा बेटा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों, आपको हमेशा यूनिट जो है उसका ध्यान रखना है। अगर आप एग्जाम में आंसर सही निकालते हो, यूनिट लिखा ना आप लोगों ने, तो आपको जो है वहाँ हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है, ठीक है बेटा, याद रखना है आप लोगों को। चलो ये हो गया। अब उसके बाद जो है मुझे निकालना है डिस्टेंस, निकालना है कितने डिस्टेंस के बाद उसकी कार जो है फाइनली स्टॉप हो गई है। तो प्यारे बच्चों, मुझे जरा एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने न्यूटन की जो 3 इक्वेशंस होती हैं वो पढ़ी हैं? मोशंस की 3 इक्वेशंस होती है बेटा, वो पढ़ी हैं? तो कौन सी इक्वेशन से यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ डिस्टेंस? वेरी गुड, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाऊंगा यहाँ पर मैं, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। बोलो भी, क्लियर है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है अब आप बोलोगे कि देखो भाई, उसने फाइनली उसकी कार जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, कार को धीरे चला रहा था। अचानक से क्या हुआ, उसने ब्रेक मारा और कार फाइनली क्या होगी बेटा, स्टॉप होगी ना। तो स्टॉप होगी तो प्यारे बच्चों v कितना आ जाएगा? v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। सर फाइनली कार तो रुक गई है, तो v कितना हो जाएगा? 0। और कार इनिशियली चल रही थी किस वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड से, तो u भी इसका क्या है आपको गिवन है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपको s निकालना है, और a मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो जरा इसको लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका जो है u, अब u आपको कितना गिवन है? 20, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a, एक्सेलरेशन आपको निकाल, एक्सेलरेशन ऊपर आपका आ गया है -5 इंटू s आपको निकालना है, ठीक है। तो अब जरा देखो, तो यहाँ हो जाएगा ये -400, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 400 इज इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है, यहाँ 5 टू कितना हो जाएगा बेटा? -10 इंटू s, इससे ये कटा, और बेटा यहाँ पर जो है आपका इस 0 से 0 जाएगा, तो s इक्वल टू आ जाएगा आपका 40 मीटर। अब जरा ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो, बोलो आया?
तो 40 मीटर के बाद फाइनली जो है ब्रेक लगाने से उसकी कार जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, फोर्स का वैल्यू आपको यहाँ पे बेटा -500 न्यूटन दे रखा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 सॉल्व करवाए हैं। अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है बेटा वो आप खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करवा दूंगा तो फिर आप लोगों ने क्या सीखा। तो आप खुद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट है तो आप जो है किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने न्यूमेरिकल सेक्शन जो है बेटा स्टडी किया। ठीक है, बीच में मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझाया था, लास्ट आर्टिकल जो हमारा था, उसके बाद मैंने थोड़ा न्यूमेरिकल सेक्शन ले लिया ताकि आपको फिजिक्स का फील आए। अब हम लोग जो है प्यारे बच्चों उसी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यहाँ पर स्टडी फर्दर करेंगे। तो देखो एक बार आगे क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो प्यारे बच्चों अब आप देखो जरा कि सर आपने लास्ट टर्म में पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा कि कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम से बताओ होता क्या है। तो आप बोलोगे सर किसी भी कोलिजन के दौरान जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो टकराने से पहले और टकराने के बाद उनका मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है। बट एक कंडीशन थी कि एक्सटर्नल फोर्स वहां पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर आपको क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो और जरा समझो जरा, और क्लियर करते हैं उस चीज को। ठीक है, मुझे लगता है कुछ बच्चों के डाउट रह गए होंगे, तो जरा सीखो बेटा आप लोग। प्यारे बच्चों कैसे अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू बेटा यहां लिख सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से प्यारे बच्चों क्या सीखा था हम लोगों ने, सीखा था फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन द फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी। क्या होता है सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट कहते हैं ना F इक्वल्स टू m into a। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर इसको बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल फोर्स ना जो हम लगा रहे हैं, अगर मैं F एक्सटर्नल को प्यारे बच्चों 0 कर देता हूँ, भाई अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, मतलब ऑब्जेक्ट अपने आप टकरा रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपने उनको जो है धक्का मारा है, आपने उनको टकराया है आपस में, ऐसा नहीं किया आप लोगों ने। F एक्सटर्नल अगर 0 कर देता हूँ तो डेल्टा P अपॉन T इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डेल्टा P इज इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर 0 से, तो डेल्टा P इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो डेल्टा P का मतलब होता है चेंज इन द मोमेंटम, चेंज इन द मोमेंटम कितना आ चुका है प्यारे बच्चों आपका, 0। अब चेंज 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, तो जरा कॉमन सेंस लगाओ, अगर किसी का चेंज 0 है तो मतलब इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू 0। ये 0 कब आ रहा है, इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या बोलूंगा, आपका मोमेंटम क्या हो गया बेटा, वो कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब जो आपका इनिशियल में मोमेंटम था, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m into v, v इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं लिखा है MIUI, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मास, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मास तो खैर चेंज होता नहीं है, तो उसको हम अगर जो है m ही लिख दें तो भी सही है, ठीक है कोई बात नहीं, लिख लो आप लोग। तो ये जो है आपका मोमेंटम इस तरह से जो है वो कंजर्व रहेगा। वही मैं कह रहा हूं, अगर किसी सिस्टम में हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड 0 कर दिया है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब जरा देखो एक बार कैसे, मैंने क्या किया, किसी बुलेट को फायर किया किसी गन से। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं उस बुलेट को पुश कर रहा हूं क्या उस गन से बाहर निकलने के लिए, क्या मैंने धक्का दिया क्या मेरे फोर्स से वो बुलेट मूव किया है, नहीं ना भाई। तो मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया, तो इसका मतलब यह है मोमेंटम क्या रहेगा, वहां पर कंजर्व रहेगा। तो वहां पर ये इक्वेशन लग सकता है। ठीक है, सो बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। नहीं आया समझ में, चलो पढ़ लेते हैं, हेडिंग डालो रिकॉइलिंग ऑफ गन।